सालों में प्रियमन जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, उस विषय में जाने से पहले आइए हम प्रभु की महिमा करें। Glory to the name of Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. प्रिय पिता, हम तेरा धन्यवाद हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Jesus, Lord. Glory, glory to the name of Lord Jesus. Father, Lord Jesus, thank you, Lord. तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी से भर दिया। जिंदगी सुनी थी, तूने आनंद से भर दिया। तेरे प्यार ने, यस लॉर्ड जीसस, हाँ मेरे प्रभु, ये मेरी जिंदगी सुनी थी और जब मैं तेरे निकट आया, तूने मुझे आनंद से भर दिया, क्योंकि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी स्तुति होने पाए। चाहा है तूने मुझे आनंद प्रेम से, चाहा है तूने मुझे आनंद ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। हाँ हाँ हाँ, ला 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 ला, हे हे हे, हाँ 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 हाँ। Thank you, Jesus, Lord. थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मुझे अपनाया है प्रभु, और आपने मुझे अपना बना लिया है प्रभु। थैंक यू जीसस। और आपने कहा है तुम मेरी निज प्रजा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय एक एक लोगों को आपके हाथों में देते हैं। एक एक के ऊपर तेरी करुणा, तेरी दया आने पाए। यीशु मसीह के नाम में जितने लोग भी आज तेरे वचन को सुने, परमेश्वर ये वचन उनके जीवन में काम करे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, आपने कहा है कि तू अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता। आज ये वचन यूट्यूब के माध्यम से प्रभु लोगों के कानों में जाए, लोगों के जीवनों में काम करे और उनकी जिंदगियां बदल जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं
कोई जरूरी नहीं है कि हम चर्च जाएं। घर में भी बैठ के हम प्रार्थना कर लेते हैं, घर में भी बैठ के हम बंदगी कर लेते हैं, घर में भी बैठकर हम दुआ कर लेते हैं, घर में भी बैठकर हम वचन पढ़ लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आज इंसान कहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमें चर्च क्यों जाना चाहिए और कलीसिया में हमें जाने की इजाजत किसने दी है। देखिए, चर्च जाना कोई संस्था का रूल नहीं है, पास्टर का रूल नहीं है कि हम चर्च जाएं। बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, याकूब उसकी 4 अध्याय उसकी 8 पद में, कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आज देखिए, लोगों के पास कोई काम धाम तो है नहीं, घर में पड़े पड़े टीवी देखते रहेंगे, घर में पड़े पड़े टाइम बर्बाद करते रहेंगे और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ के ना तो वो कलीसिया में जाते हैं, ना आराधना संगति में जाते हैं। उनके पास समय है लेकिन जानबूझकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाना नहीं चाहते, जबकि परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें चर्च क्यों जाना है। निर्गमन उसकी 20:9 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो चर्च जाना स्वयं परमेश्वर ने आज्ञा दी है। चर्च जाना परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन प्रभु के भवन में जाओ। परमेश्वर खुद कहता है कि 6 दिन तुम्हें काम करने के लिए दिए गए हैं, लेकिन जिस दिन आराधना का दिन आता है, जिस दिन चर्च जाने का दिन आता है, हम उस दिन भी बड़े बिजी हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास बहुत काम है, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप चर्च नहीं जाते, देखिए 6 दिन तो परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ रहेगा जैसा उसने वायदा किया है, लेकिन 7वें दिन वो अपने भवन में होता है, अपने आराधनालय की संगति में होता है, जहां उसके भक्त लोग, उसके प्रिय बेटे और बेटियां जहां आते हैं, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा, और हमने पढ़ा कि चर्च जाना परमेश्वर की आज्ञा है। कोई संस्था, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल, कोई प्रॉफिट की ये आदेश नहीं है, लेकिन चर्च जाना परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर कहाँ है? भजन संहिता 11:4 में लिखा है, परमेश्वर अपने भवन में है। 6 दिन वो आपके साथ रहेगा, लेकिन 7वें दिन क्या गारंटी है कि परमेश्वर आपके साथ रहेगा? परमेश्वर अपने भवन में, क्योंकि बाइबल में मत्ती उसकी 18:20 में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। देखिए, परमेश्वर अपने भवन में भी तो जाएगा लोगों से मिलने। अब आप घर में पड़े पड़े टीवी देखते रहेंगे, रिमोट इधर उधर से घुमाते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया चिकना चिकना भोजन खाते रहेंगे। मैं तो कहता हूं ऐसे लोग जिनके पास चर्च जाने का समय नहीं है तो उनको शरीर का क्या क्या लेना देना है। कोई पार्ट ही खराब हो जाए अच्छी बात है, पैर खराब हो जाए, हाथ खराब हो जाए, आंख खराब हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास चर्च जाने का समय जब नहीं है तो आप शरीर लेके क्या करोगे? परमेश्वर से मिलने का आपको समय नहीं है। चर्च जाना कोई विधि नहीं है, कोई नियम नहीं है, चर्च जाना परमेश्वर से मिलना है। अब आज लोगों के पास टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम है, रेस्टोरेंट में जाने के लिए टाइम है, अच्छा खाने के लिए टाइम है। भजन संहिता 82:1 में लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा होता है। देखिए, जब मंडली इकट्ठी होती है ना, जब परमेश्वर के पवित्र जन लोग इकट्ठे होते हैं तो बाइबल कहती है कि उनके बीच में स्वयं परमेश्वर आता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और अदन की वाटिका में बनाकर उसको रखा, तो बाइबल में उत्पत्ति 3:8 में लिखा है कि परमेश्वर ठंडे समय पर स्वयं अदन की वाटिका में चलता फिरता था, आदम से मिलने आया करता था। आपको मालूम है, कलीसिया जाना मतलब परमेश्वर से मिलना है। लेकिन आज लोगों के पास न जाने कितने नखरे हैं,
कितने नखरे बनाते हैं, कितने बहाने बनाते हैं। अरे हमारे पास वर्क बहुत ज़्यादा है, अरे हमारे पास इतना काम है कि हमको 1 मिनट के लिए खाने का भी समय नहीं है, अरे अगर हम चर्च ही जाते रहेंगे तो कमाएगा कौन, हम खाएंगे क्या। तो ऐसी कमाई रुक जानी चाहिए, ऐसा बिजनेस भी रुक जाए, अच्छी बात है। जो तुम्हें कमाने की शक्ति दे रहा है, जो तुम्हें देखने की शक्ति दे रहा है, जो तुम्हें चलने की ताकत देता है, जो तुम्हारे सांस लेने की ताकत देता है, जब तुम उसी को भूल जाते हो तो ठप हो जाए तुम्हारा बिजनेस, ठप हो जाए तुम्हारी प्रॉपर्टी, बीमारियां लग जाए तुम्हारे शरीर में, अच्छी बात है। क्योंकि चर्च नहीं जाना है, कलीसिया जाने का समय नहीं है। हम कहते हैं हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, ये भी तो परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आओ। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, हम तो अपनी मनमानी में चल रहे हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं। परमेश्वर आज के दिन आपसे कहना चाहता है कि हमें कलीसिया में जाना चाहिए। इब्रानियों की पत्री में उसकी 10 के 25 में लिखा है, जैसे जैसे उस दिन को करीब आते देखो, वैसे वैसे इकट्ठा होना ना छोड़ो। आपको मालूम है, पहली शताब्दी की कलीसिया को प्रेरित लोगों ने जब सेवकाई को शुरू किया तो उनको मालूम था कि संगति करना कितना महत्वपूर्ण है। तो बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 अध्याय में आप पढ़ लीजिएगा कि वो घर घर इकट्ठा होते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, लगातार संगतियां करते थे, इकट्ठा होते थे, मंदिर में इकट्ठा होते थे, आराधना करते थे और बहुत लोग बचाए भी जाते थे। आज तो हमारे पास चर्च आने का समय नहीं, हम तो घर में बैठे बैठे कहते पास्टर जी खुद आवे हमारे घर में और प्रार्थना करके जाओ। अच्छा, कई लोग तो इतने स्मार्ट हैं कि अगर घर का कोई एक सदस्य चर्च जाता भी है तो कहते हैं जाना जरा पादरी साहब से हमारे लिए दुआ करवा देना। अब देखो दादागिरी दिखा रहे घर में बैठे बैठे। एक तो खुद चर्च जाने का उनके पास टाइम नहीं है, कलीसिया जाना ही नहीं चाहते और कहेंगे अगर बहू जा रही है, अगर बेटी जा रही है, अगर बेटा जा रहा है, अगर पति जा रहा है तो कहेंगे पादरी साहब से दुआ करा लेना। क्यों दुआ करा लेना? बाइबल तो कहती ना तुम परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट आएगा। जब तुम्हारे पास परमेश्वर के पास आने के लिए टाइम नहीं है तो परमेश्वर क्यों तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा? बाइबल का परमेश्वर कहता है, ये आदेश है, ये हुक्म है कि 6 दिन काम करो और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में जाओ। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग परमेश्वर के भवन में जाने से अपने आप को कठोर करते हैं, जाना ही नहीं चाहते। शादी में जाने के लिए टाइम है, रेस्टोरेंट में जाने के लिए टाइम है, गार्डन में घूमने के लिए टाइम है, पार्टी में जाने के लिए टाइम है, लेकिन 2 घंटे 2.5-3 घंटे के लिए परमेश्वर के भवन में जाने का टाइम नहीं है। बहाने हैं, बहाने हैं। मैं सच बताऊं, मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसे लोगों को देखकर जो लोग कलीसिया में नहीं जाते, कभी कभी मेरा दिल करता है कि हे परमेश्वर इनको भयानक बीमारी लग जाए। जो अपना बिजनेस ही नहीं छोड़ना चाहते तो कभी कभी दिल के अंदर आता है कि काश बिजनेस ऐसा लॉस हो जाए कि बैठ के रोए, ठप हो जाए, सब कुछ आमदनी रुक जाए, जहां जहां से स्रोत आता है वो सब रुक जाए, क्योंकि देता तो वही है ना। व्यवस्था विवरण 8 के 17 और 18 में लिखा है कि वही है जो हमें संपत्ति प्राप्त करने की शक्ति देता है। और जहां संपत्ति मिल जाती है, हमारे पास चर्च जाने का टाइम नहीं है, आराधना करने का टाइम नहीं है, परमेश्वर के भवन में जाकर हमें समय देने का टाइम नहीं है, प्रभु के भवन में ही नहीं जाना चाहते। मेरे प्रियो, यदि आपके अंदर कठोरता पाई जाती है, यदि आप परमेश्वर के भवन जाने से अपने आप को कठोर करते हैं, तो आज ही आपके लिए समय है कि आप हर संडे आप प्रभु के भवन में जाइए, परमेश्वर की आराधना करने जाइए। जो लोग शनिवार को चर्च लगाते हैं, शनिवार को जाइए। जो लोग एतवार को चर्च लगाते हैं, एतवार को जाइए। जो लोग शुक्रवार को लगाते हैं, शुक्रवार को जाइए। घर में मत बैठिए, परमेश्वर के भवन में बैठ जाइए, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा। तुम घर में पड़े पड़े टीवी देखोगे तो तुम्हें घर से थोड़ी लेने के लिए आएगा। आज आपके लिए समय है कि प्रभु के भवन में जाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह।